मजदूरों के कल्याण पर खर्चा नहीं हुआ। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वो बहुत प्रशंसा करते हैं। डीटीसी एक साल में 5,280 करोड़ रुपए घाटे में चली जाए, ये सीएजी ने कहा है। पिछले 7-7.5 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक डीटीसी की बस खरीद नहीं पाई और डीटीसी के ऊपर 38,753 करोड़ रुपया 2019 तक लोन है। यह हालत इन्होंने डीटीसी की बना दी। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद और सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में टैंकर माफियाज को समाप्त करेंगे। दिल्ली में जो टैंकर चलाए जा रहे हैं, 38% टैंकरों में जीपीएस ही नहीं लगाया गया। 572 कॉलोनियों में आज भी टैंकर्स के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। 2019 के अंत तक दिल्ली जल बोर्ड 28,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ था। अब बढ़कर 58,000 करोड़ रुपया हो गया है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? दिल्ली में वो एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, और दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी हो, 1 MGD पानी की बढ़ोतरी इनके मुख्यमंत्री के बनने के बाद नहीं हुई, तो आखिर ये 58,000 करोड़ रुपया के नीचे आज जल बोर्ड जो है कर्ज के नीचे दबा हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर शोर से एक बात कही थी कि दिल्ली में लगभग 700 झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं। हम कोई भी झुग्गी तोड़ने से पहले उनका पुनर्वास करेंगे या झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए फ्लैट बनाकर देंगे। जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए एक सिंगल फ्लैट नहीं बनाया, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में जो 28,000 फ्लैट्स बनाए गए और अब उनकी संख्या बढ़कर 50,000 हो गई है, वे जर्जर हालत में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इन फ्लैट्स को ठीक ठाक करेंगे और उसके ऊपर लगभग 2200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। वे एक भी फ्लैट को ठीक नहीं कर पाए और वे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। क्योंकि इसलिए खाली पड़े हैं कि वो जर्जर हालत में हैं और इन्होंने उचित नहीं समझा कि दिल्ली में जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और जो योजना केंद्र सरकार की थी, उन फ्लैट्स को ये गरीब लोगों को अलॉट नहीं कर पाए। इससे बड़ा इस सरकार के पार्ट पर क्या फेलियर होगा। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा, बड़ा भारी स्कैंडल है ये। 19,261 करोड़ रुपया की राशि निगमों को, ग्रामीण बैंकों को और जॉइंट स्टॉक कंपनियों और कोऑपरेटिव में निवेश किया और उनको यह बताना पड़ेगा कि उस पर केवल जो ब्याज मिल रहा है नाम मात्र का 0.06% से लेकर 0.08% ब्याज मिल रहा है, जो इतिहास में सबसे कम है।
अरविंद केजरीवाल आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो आपने कर्जा लिया हुआ है आपकी सरकार ने, तो आप दूसरी तरफ 8.54 और 8.65% की दर से ब्याज देते हो। तो आप जो ये ब्याज दे रहे हो, जो आपके पास ये पैसा है, क्यों नहीं आप ये पैसा जहां से आपने लोन लिया हुआ है उनको क्यों नहीं लौटा देते हो? ये जो इतना बड़ा स्कैंडल है इसकी जांच होनी चाहिए। और हम सीबीआई से भी, एंटी करप्शन ब्यूरो से हम जांच की मांग करेंगे कि इस घोटाले की जांच की जाए। अंत में मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे वो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो दिल्ली की रोड्स हो, चाहे दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे दिल्ली में जो 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराने का जो वायदा किया था, एक भी वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने यह भी कहा था हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, हम दिल्ली को नए 20 कॉलेज देंगे। वो एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाए, बल्कि 31 स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए गए। दिल्ली में जो 12 कॉलेजेस फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, उनको 6 महीने से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को अरविंद केजरीवाल की सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज नहीं कर पा रही है, स्कूल्स में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। तो दिल्ली का बदहाल कर दिया है। थोड़ी सी भी बरसात होती है तो दिल्ली डूब जाती है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विफल हो गए हैं। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। मैं इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से उनसे ये आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो जी। का ये कोई नया कारनामा नहीं है। इससे पहले भी कई उनके जनप्रतिनिधि और विधायकों ने जनता को, अफसरों को और इस तरह से बेइज्जत किया है, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके साथ मारपीट की है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों जिन्होंने उस समय के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला करवाया था, और चाहे वो इनकी आम आदमी पार्टी के कई विधायक इस आरोप में लिप्त हैं और उन्होंने, उनका कोई नया कारनामा नहीं है। इससे साफ पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की भावना और जनता की संवेदना की कितनी कदर करते हैं। वोट